क्योंकि गांधी ये जानते थे कि जिन्ना कितना भी शोर मचा ले, सारे हिंदू और मुसलमान अगर किसी एक लीडर को इकट्ठे मानते थे तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। 1943 में जब रंगून के अंदर बर्मा में ये अपनी फौज इकट्ठी कर रहे थे तो आजादी के लिए अपनी फौज को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सबसे योगदान मांगे, और उस योगदान के दौरान वहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति आया और उसने आकर के बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, मेरे पास कुछ करोड़ रुपए हैं। याद रखना, उस समय कुछ करोड़ रुपए बहुत हुआ करते थे। मेरे पास कुछ करोड़ रुपए, अपना घर है, अपना परिवार है, मैं सब आपको देने वाला हूं। तो वो सुभाष चंद्र बोस उनको बोले, उस मुसलमान व्यक्ति को, कि तुम क्यों मुझको अपना सब कुछ दे दोगे, दे दोगे तो अपना घर कैसे चलाओगे? तो उसने क्या बोला, अब घर थोड़ी चलाना है, अब तो मैं भी, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी आपकी सेना में है। गांधी ये बात जानते थे। इनफैक्ट ये तो एक बार खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनके साथ रहने को तैयार हूं, उनको अलग पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं। मैं आपको ना ऐसे बताऊंगा कि गांधी की उन्होंने रिस्पेक्ट फिर भी जीवन भर करी। सिंगापुर में जब वो तैयारी कर रहे थे तब वहां से भी एक रेडियो के अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। लेकिन इंडिया में एक्सेप्टेंस सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी कि वास्तव में अगर 1945 में वो जीवित होते ना तो चांसेस थे कि इनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिल जाती। पहले प्रधानमंत्री तो ये पक्का बनते ही बनते। उसके कारण क्या है, क्योंकि इनसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल जीनियस, इनसे ज्यादा विजनरी जो दूर तक सोच सके, क्योंकि बाकी सब तो ऑपरेशंस में हिंदुस्तान में लड़े रहे, ये पूरी दुनिया का अलायंसेस लेके आते रहे। इनसे ज्यादा इकोनॉमी को समझना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझना, ब्यूरोक्रेसी को समझना, सोशल सिविक्स को समझना, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल अलायंसेस, जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप, इनके पास शायद बुद्ध आदित्य योग था। बुद्ध आदित्य योग ये वो योग होता है कि आप जब भी कुछ कहें तो पूरी दुनिया आपकी बात माने। ये जहां जो बोलते रहे दुनिया इनकी बात मानती थी। चांसेस थे कि अगर ये रहते तो उसके बाद पाकिस्तान बनता ही नहीं, पाकिस्तान भारत में ही होता। मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि गांधी ये बोलते थे कि ये अनडिवाइडेड चाहते थे, और जिन्ना अगर कंट्रोल में आते तो केवल इन्हीं के कंट्रोल में आते, सुभाष चंद्र बोस के। जिन्ना और तो किसी की नहीं सुनते थे। पर दुर्भाग्यवश हुआ ये कि पीछे 1945 आ चुका था, वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब डाल दिया जापान में, जापानीज लोग पीछे हो गए। लेकिन क्या आजाद हिंद फौज की याद है हमें कुर्बानी? भले ही इतिहासकारों ने नहीं लिखी इनकी कहानी, जितना कर सकते थे उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जापान ने, पर अब उसने सारा सपोर्ट वापस खींच लिया क्योंकि संभव था ही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की भी ब्रिगेड बनाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे वो ब्रिगेड तैयार करी थी। अब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से सारे की सारी अपनी टीम को थोड़ा वापस बुलाया, क्योंकि पीछे से हमारे को आर्म्स, एम्युनिशन, खाना, वो सारी सप्लाई रुक गई थी। अब सुभाष चंद्र बोस जी इस समय ऑल्टरनेट प्लान को बिल्ड कर रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा, वियतनाम जापान के पास ही था, तो ये वहां से फ्लाइट लेकर के मॉस्को जाना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म हो चुका था हिरोशिमा नागासाकी के बाद। तो इन्होंने प्लान किया था यूएसएसआर के साथ मैं नए अलायंसेस बिल्ड करूंगा, कुछ नई स्ट्रैटेजी लेके, नई योजना से। जब वहां जाने लगे, अब वियतनाम से मॉस्को जाते वक्त खबर ऐसी आई कि ताइवान रास्ते में, ताइवान के एयरपोर्ट के पास उनका जहाज क्रैश हो गया और उसमें देहांत हो गया। खैर, इसमें बहुत सारी बातें थी, वो उनका देहांत हुआ कि नहीं हुआ इसकी बात बाद में करूंगा। पर भारत में अंग्रेजों ने हमारी सारी लीडरशिप को उठा लिया, पकड़ लिया। वो क्राइम वॉर के तहत हमारे यहाँ के जो आर्मी के अधिकारी थे, जो आजाद हिंद फौज के थे, उनको सबको पकड़ा उन्होंने और देशद्रोह के आरोप में उन पे मुकदमे चलाने लगे। यहां पे नेताजी अब तक बहुत काम कर चुके थे और पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी कि उनका देहांत हो चुका है, अब वो जीवित नहीं है। अब ये थोड़ा मनोबल टूट रहा था, लेकिन गुस्सा भी बहुत बढ़ रहा था। इनके जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीनियर लीडर्स थे, जिसमें शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये पंजाबी थे, और पीके सहगल, ये तीनों के करेज ऐसे थे कि जब इनको अंग्रेजों ने दिल्ली में बुला के तंग करना शुरू किया और इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ बोला कि हम आजाद हिंद फौज के लिए लड़के हमने ठीक किया, तो वहां पे ये बातें अखबार में आनी थी, अखबार में आ गई। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, यहां ये सब पकड़े गए, तो ये गुस्सा भारत में बढ़ने लगा।